हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टडी करेंगे डिस्कवरी ऑफ वायरस, हाउ वायरस डिस्कवर्ड। तो फर्स्टली टोबैको मोज़ेक डिजीज़, फर्स्टली जो है वायरसेस को देखा गया था टोबैको मोज़ेक डिजीज़ के ज़रिए। अब इसके पीछे जो क्या स्टोरी है, कैसे इन्वेंशन हुई, ये सारा हम पढ़ेंगे। अच्छा, टोबैको मोज़ेक वायरस जो है वो डिज़ीज़ कॉज़ करता है टोबैको प्लांट के अंदर। और ये इससे क्या हो जाता है प्लांट के अंदर इस डिज़ीज़ से, इट स्टंट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स की ग्रोथ को रोकता है। एंड गिव देयर लीव्स अ मोज़ेक कलरेशन, टेढ़े मेढ़े लीव्स को कर देता है ऊपर नीचे, और कलरेशन चेंज हो जाती है इसके अंदर लीव्स की टोबैको प्लांट्स के डिज़ीज़ के साथ। तो अब हम पढ़ेंगे कि डिस्कवरी कैसे हुई वायरस की। सबसे पहले 1838 में एडोल्फ मेयर जर्मन साइंटिस्ट था, जिसने फर्स्टली डिस्कवर्ड दैट इट कुड ट्रांसमिट द डिजीज़ फ्रॉम प्लांट टू प्लांट बाय रबिंग सेप एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डिजीज़ लीफ कॉज्ड बाय अनयूजुअल बैक्टीरिया। जैसे कि मैंने अभी बताया कि हम वायरसेस को लाइट माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते, क्योंकि इतना छोटा है कि उसको देखने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। इन 1838 के अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन ही नहीं हुई थी, इसलिए सबसे पहले एक साइंसदान ने क्या कहा, एडोल्फ मेयर ने, कि ये जो प्लांट के अंदर डिजीज़ कॉज हो रही है मोज़ेक लीफ वाली, ये कोई बैक्टीरिया कॉज कर रहा है। अनयूजुअल यानी कि उन्हें कोई नज़र नहीं आया ख़ास जो को उसको आइडेंटिफाई कर सकें या बता सकें। ये इन्होंने सिंपली क्या किया था, एक प्लांट के टोबैको प्लांट जो इन्फेक्टेड था उसका जो सेप लिया एक्सट्रैक्टेड, उस सेप को यानी कि उसके लीव्स को लेके क्रश किया। क्रश करने के बाद उसका जो सेप यानी कि लिक्विड अलग किया। उस लिक्विड को हेल्दी प्लांट्स पे रब किया। रब करने के बाद जो न्यू हेल्दी प्लांट्स था वो भी इन्फेक्टेड हो गया। तो इसने कहा कि ये जो इन्फेक्शन हुआ है या जो भी प्लांट्स वो जो इन्फेक्टेड हो गया है, वो हुआ है अनयूजुअल बैक्टीरिया के थ्रू, जो हमें नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, ये हुआ एडोल्फ का कि इसने अपनी राय दी। उसके बाद इवानोविस्की ने, रशियन बायोलॉजिस्ट था, इसने एडोल्फ की ही रिसर्च को फर्दर कंक्लूड किया। बैक्टीरिया वर स्मॉल इनफ टू पास फिल्टर। इसने कहा कि अगर वाकई ही कोई बैक्टीरिया ये डिज़ीज़ कॉज कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको एक फ़िल्टर यानी कि बैक्टीरियल फ्री फ़िल्टर को यूज़ करके उस सेप में से बैक्टीरिया को फ्री कर देते हैं। फिर पता लग जाएगा कि वाकई ये बैक्टीरिया ही है या कोई और चीज़ है। तो इसने क्या किया, बैक्टीरिया वर स्मॉल इनफ टू पास फिल्टर, और बैक्टीरिया प्रोड्यूस टॉक्सिन विच मेक इन्फेक्शन। अच्छा, ये हम बाद में बात करेंगे। अब सबसे पहले क्या हुआ, ही conclude that this disease caused by any toxin which produced by bacteria। अब इवेनोविस्की ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट बाय इवेनोविस्की। यहाँ पे नंबर 1 पे हम हेल्दी प्लांट लेते हैं, एक्सट्रैक्टेड सेप फ्रॉम टोबैको प्लांट विद टीएमवी डिजीज़। इसके सेप को लिया हमने। सेप बनाने का तरीका मैंने बता दिया कि लीव्स को क्रश करके उसका लिक्विड को आप अलग कर लें तो वो बन जाएगा इसका सेप। इस सेप को बैक्टीरिया ट्रैप्ड फिल्टर, जिसका नाम है पोर्सिलीन फ़िल्टर, नोन टू ट्रैप बैक्टीरिया, ये पोर्सिलीन फ़िल्टर बनाया गया था बैक्टीरिया को ट्रैप करने के लिए, यानी कि किसी सॉल्यूशन को बैक्टीरियल फ्री बनाना है तो उसके लिए इस फ़िल्टर को यूज़ किया जाता था, बनाया गया था। अब क्या हुआ, ये जो एक्सट्रैक्टेड स्टेप लिया, इस फ़िल्टर से इसको गुजारा। फ़िल्टर से गुजारने के बाद जो पोर्सिलीन की जो फ़िल्टर लगा हुआ था ऊपर, वहाँ पे क्या हुआ कि सेप को फ्री कर दिया बैक्टीरिया से। सारे बैक्टीरिया ऊपर फ़िल्टर में रह गए। नीचे जो जार बना हुआ है उसके अंदर क्या हुआ कि सारे वो जो सेप था वो बैक्टीरियल फ्री सेप उसके अंदर आ गया लिक्विड। अब ये जो लिक्विड है इसको वापस इस लिक्विड को क्या किया, इस लिक्विड को वापस इस हेल्दी लीव्स को इसमें रब किया। रब फिल्टर सेप ऑन हेल्दी टोबैको प्लांट्स। फिर ये क्या हुआ, ये हेल्दी प्लांट्स था ना, जब इसको बैक्टीरियल फ्री कर दिया तो इसने इस पे अप्लाई किया कि अगर ये बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया अब इस पे डिजीज़ कॉज नहीं करेगा। लेकिन क्या हुआ, जब उसने इस पे रब किया, रब करने के बाद ये जो हेल्दी प्लांट्स है, हेल्दी प्लांट्स बिकम इन्फेक्टेड। ये भी इन्फेक्शन आ गया इसके अंदर, ये भी इन्फेक्टेड हो गया। तो ये वापस क्या बन गया, इन्फेक्टेड टीएमवी प्लांट।
तो इससे ये ज़ाहिर हुआ, इवानोव्स्की ने कहा कि ये तो बैक्टीरिया, अगर वो एडोल्फ मेयर ने कहा है कि ये कोई बैक्टीरिया है, तो हमने तो बैक्टीरिया को पोर्सिलीन फ़िल्टर से फ्री कर दिया था। फ्री करने के बाद ये बैक्टीरिया, तो अब इन पर कोई डिज़ीज़ नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इन पे डिज़ीज़ आ गई। तो इसका मतलब है उसने फिर इस इवानोव्स्की ने क्या कहा, इवानोव्स्की ने कहा कि ये बैक्टीरिया तो हमने रिमूव कर लिया था, लेकिन बैक्टीरिया कोई टॉक्सिन छोड़ रहा है, टॉक्सिन केमिकल या टॉक्सिक केमिकल छोड़ रहा है, जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ कॉज हो रही है। ये कहा इवानोव्स्की ने। Here we can see he conclude that this disease caused by any toxin which produced by bacteria। इवानोव्स्की की रिसर्च यहाँ पे ख़त्म हो गई। इसने ये बोल दिया कि बैक्टीरिया को हमने जब फ़िल्टर से रिमूव किया, रिमूव करने के बाद दोबारा सेप को रब किया, रब करने के बाद वो हेल्दी प्लांट वापस इन्फेक्टेड हुआ। इन्फेक्टेड होने के बाद तो उसने कहा कि ये बैक्टीरिया तो रिमूव हो गया, अब ये हो सकता है कि बैक्टीरिया का कोई टॉक्सिन इसके अंदर रहा हो जो डिजीज़ कॉज कर रहा है। ठीक, ये होगी इवानोव्स्की की रिसर्च। उसके बाद एक नया साइंसदान आया, M.W. बिजरिंग। M.W. बिजरिंग ने क्या किया, डिस्कवर दैट इन्फेक्शियस एजेंट इनफिल्ट्रेट कैन रिप्लिकेट ओनली विद इन द होस्ट। Unlike bacteria shows no growth on nutrients media, hence the voice and concept of virus। अच्छा, M.W. बिजरिंग ने क्या किया, अच्छा ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखिएगा, जो पुराना साइंसदान होता है, जो पुराना साइंटिस्ट होता है, जो रिसर्च जहाँ पे छोड़ता है, फर्दर आगे उसको न्यू साइंटिस्ट उसी की रिसर्च को एज अ प्रूफ करने के लिए आगे वर्क किया जाता है। जिस तरह इसने कहा कि कोई टॉक्सिन है जो प्रोड्यूस कर रहा है बैक्टीरिया, जिसकी वजह से डिजीज़ हो रही है, हालांकि हमने इसको बैक्टीरियल फ्री कर दिया फिर भी। ठीक, अब M.W. बिजरिंग ने क्या किया, इसने यही प्रोसेस, ये जो यहाँ पे प्रोसेस इवानोव्स्की ने किया था, ये प्रोसेस उसने मल्टीपल टाइम रिपीट किया। अब रिपीट कैसे किया, सेम इसी तरह सेप लिया, फ़िल्टर से फ्री किया, फ़िल्टर फ्री करने के बाद इसको यहाँ पे अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद ये प्लांट हो गया इन्फेक्टेड। ठीक, अब इस इन्फेक्टेड प्लांट से इसने दोबारा फ़िल्टर किया, फ़िल्टर करने के बाद दोबारा अप्लाई किया, फिर इन्फेक्टेड हो गया। ये प्रोसेस बार बार करता रहा मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, इससे उसको पता लगा कि ये कोई टॉक्सिन नहीं है, क्योंकि इसने जब भी इसको रिपीट किया तब इन्फेक्शन जो है इतना स्ट्रांगली अपीयर हो रहा था, इतना स्ट्रांगली डिजीज़ कॉज कर रहा था कि ये इससे ज़ाहिर हुआ कि ये कोई टॉक्सिन नहीं है। अगर कोई टॉक्सिन होता, या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स के अंदर जिस तरह हम बैक्टीरिया की कोई चीज़ डालते हैं, बैक्टीरिया की जीन को डालते हैं, इस तरह बैक्टीरिया का टॉक्सिन कोई अगर ऐड है तो वो 3 4 5 जनरेशन तक उसका असर रहेगा। यानी कि पहली में चलो स्ट्रॉन्ग असर रहा, दूसरी में उससे कम, तीसरी में उससे कम असर आएगा, चौथी में उससे कम, पाँचवीं में तो बिल्कुल ही कम असर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसने जितनी बार मल्टीपल टाइम रिपीट किया एक्सपेरिमेंट, हर बार क्या हुआ कि वायरस का जो इन्फेक्शन हो रहा था वो स्ट्रांगली डिजीज़ कॉज हो रही थी इन लीव्स के अंदर या इन प्लांट्स के अंदर। तो इसने कहा कि ये टॉक्सिन नहीं हो सकता। किसने कहा, M.W. बिजरिंग ने। जब ये टॉक्सिन नहीं हो सकता, एक तो ये हो गया, ठीक, क्योंकि मल्टीपल टाइम उसने रिपीट किया, तो हर बार उसकी जो इन्फेक्शन के अंदर जो स्ट्रॉन्ग यानी कि इतनी स्ट्रांगली वो कॉज कर रहा था, उसमें कोई कमी ही नहीं आई। ठीक, तो इसने कहा जब कमी नहीं आ रही तो ये बैक्टीरिया का कोई टॉक्सिन नहीं हो सकता, ये कोई और चीज़ है जो लिविंग है, जो हर बार मल्टीप्लाई होके स्ट्रांगली इफ़ेक्ट कर रही है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा इसने क्या किया, चेक करने के लिए अगर ये बैक्टीरिया है या बैक्टीरिया का टॉक्सिन है, तो उसने क्या किया, अनलाइक बैक्टीरिया शोज़ नो ग्रोथ, उसने क्या किया, एक मीडिया बनाया, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स दिए गए, यानी कि बैक्टीरिया के जो फेवरेबल टेम्परेचर, फेवरेबल पीएच और फेवरेबल उसका जो न्यूट्रिएंट्स हैं, अगर हम वो उसको प्रोवाइड किया करें बैक्टीरिया को, तो बैक्टीरिया ग्रो करना शुरू कर देता है। जिस तरह हमने बैक्टीरिया वाले चैप्टर में पढ़ा कि बैक्टीरिया को आर्टिफिशियली ग्रो करवाने के लिए जिस तरह स्टेशनरी फेस, लॉग फेस, लेग फेस, ये सारे हमने पढ़े थे, तो उसमें वो क्या हो रहा था, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में हमने मीडिया दिया और बैक्टीरिया रैपिडली ग्रो करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने चेक किया कि अगर बैक्टीरिया है तो हम क्या करते हैं, इसको एक मीडियम देते हैं, मीडियम के अंदर बहुत सारे वायरसेस को, इनका सेप को रखा, सेप को रखने के बाद उन्होंने देखा कि भाई ये तो अब मीडिया दिया है तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, ख़ुद को रिप्लिकेट करेंगे, बहुत सारे नए नए बैक्टीरिया बना लेंगे।
अगर ये बैक्टीरिया का टॉक्सिन है तो, ठीक है। तो क्या हुआ, उन्होंने उसमें देखा कि मीडिया के अंदर कोई भी ग्रोथ हुई ही नहीं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन हुई ही नहीं। लाइक अनलाइक बैक्टीरिया शोज नो ग्रोथ ऑन न्यूट्रिएंट मीडिया, हैंस दी वॉइस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ वायरस। यहाँ से फिर इनके दिमाग में आया, एक तो ये हर बार रिप्लिकेट इसने बोला कि ये कोई रिप्लिकेशन चीज़ रिप्लिकेट कर रहा है ओनली विद इन दी होस्ट के अंदर रिप्लिकेट कर रहा है, इसीलिए स्ट्रांगली खुद को डिजीज़ को कॉज कर रहा है 100%, ठीक है। दूसरा, बैक्टीरिया जब इसको न्यूट्रिएंट्स दिया तो उसने कोई ग्रोथ ही नहीं की। उसे पता लग गया कि अगर बैक्टीरिया होता तो ग्रोथ कर लेता, तो इसने कोई ग्रोथ नहीं की। इससे पता लगा कि ये सिर्फ एक लिविंग मीडियम यानी कि लिविंग होस्ट सेल के अंदर ही रिप्लिकेट करता है, किसी और मीडियम में ये एक्ट नहीं करता, ठीक है। तो इससे भी पता लगा कि ये एक ऐसी एंटिटी है जो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की है। अब इसको हम समझ लेते हैं कि M.W. बिजरिंग ने क्या किया। डिस्कवर दैट इन्फेक्शियस एजेंट इनफिल्ट्रेट कैन रिप्लिकेट। इसने कहा कि ये रिप्लिकेट कर सकते हैं खुद को, ठीक है। इट रिप्लिकेट ओनली विद इन दी होस्ट। जब उन्होंने मीडियम दिया तो मीडियम के अंदर रिप्लिकेशन नहीं हुई, तो उन्होंने कहा कि ये रिप्लिकेशन कर सकते हैं सिर्फ होस्ट के अंदर। और फिर जब ग्रोथ नहीं हुई इसकी मीडिया के अंदर, तो पता लग गया कि बैक्टीरिया नहीं है, ये कोई और चीज़ है। फिर कॉन्सेप्ट आया कि ये वायरस है। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया बिजरिंग के बाद। इन 1935 स्टैनले क्रिस्टलाइज दी TMV एंड फाइंड आउट दे आर सिंपलेस्ट क्रिएचर मेड अप ऑफ just protein and nucleic acid. After that, invention of electron microscope occurred and viruses were seen under electron microscope. अच्छा, उसके बाद स्टैनले ने क्या किया, क्रिस्टलाइज TMV, यानी कि जब वो उनको होस्ट से बाहर रखेंगे तो वो क्रिस्टलाइज बन जाएंगे, क्रिस्टल की तरह बन जाएंगे, क्रिस्टलाइज फॉर्म में रिएक्ट करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, बहुत सारे मल्टीपल मिलियंस ऑफ वायरसेस को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद उसकी स्टडी करने के लिए उनको इकट्ठा किया कि ताकि ज़्यादा होंगे तो इजीली उसकी नेचर उसकी स्टडी कर सकते हैं, यानी कि उसके अंदर क्या चीज़ें पाई जाती हैं, कैसे रिएक्ट करता है। तो इससे स्टैनले ने क्या देखा, इनको क्रिस्टल फॉर्म में जब जमा किया और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इनकी चीज़ें देखी, तो उसने कहा ये एक बहुत ही सिंपलेस्ट क्रिएचर है मेड अप ऑफ जस्ट प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। इसमें दो ही चीज़ें पाई जाती हैं, जस्ट प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। उसका जो न्यूक्लिक एसिड है या तो RNA या DNA और उसके अराउंड प्रोटीन का कोट होगा। ये है सिंपल वायरस। ये थी वायरस की डिस्कवरी। और इसके मुतालिक जो भी आपको क्वेश्चंस पूछने हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक जो कवर करना चाहें वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। खुदा हाफिज़।